गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच होता है किससे, मेटल से। मैंने फिर आपको बोला था कि अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। देखो, पहला है अपने सिलेबस में RLI यानी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसको अपन अब पढ़ेंगे। दूसरा है RMgX, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या प्रोवाइड कराएंगे, कार्बेनायन। क्या प्रोवाइड कराएंगे, कार्बेनायन। तीसरा होता है R2CuLi, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अपन बोलते हैं जिल्मान रिएजेंट। जिल्मान रिएजेंट। एक होता है R2Zn, इसको अपन बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अपनी जो सिलेबस है उसमें जिल्मान नहीं है, RLI यानी ऑर्गेनोलिथियम है, RMgX गिन्यार रिएजेंट है, R2Zn क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, RLI के बारे में पढ़ेंगे, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3Li। CH3Li में कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये किससे अटैच है, लिथियम से। मैंने कहा था कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और Li पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये क्या प्रोवाइड कराएगा, कार्ब एनायन प्रोवाइड कराएगा। अब देखो, कौन सा अपन कैसे बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है। इसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। वापस सुनिए, अपन के पास काफ़ी सारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, जैसे CH3Li ले लें, या फिर अपन जोड़ दें किसी बेंजीन वलय से Li को, या अपन ले सकते हैं एराइल लिथियम। अब इन दोनों की अगर अपन स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें कि कौन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके लिए याद रखना हमेशा स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर यदि इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूं तो अपन देखते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऑर्बिटल में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, जबकि यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यदि s कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, यदि s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है कि s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि A और B एक कंपाउंड है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पर वो किस पर डिपेंड करेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर।
किस पर डिपेंड करेगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। यानी जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पर ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। अब देखिए अपन देखते हैं कि ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से सबसे पास होता है एस ऑर्बिटल। कौन होता है? एस ऑर्बिटल। और यदि एस ऑर्बिटल की मात्रा बढ़ जाए, एस कैरेक्टर किसको डिनोट करता है? मिक्सिंग में एस ऑर्बिटल की मात्रा का बढ़ना। यदि एस ऑर्बिटल या एस कैरेक्टर की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास आ जाएंगे? न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। और न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो न्यूक्लियस इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके कारण अपन बताएंगे कि क्या बढ़ जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। एस कैरेक्टर के लिए अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में होता है? sp हाइब्रिड कार्बन में होता है, फिर sp2 में होता है और फिर sp3 में होता है। सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में होता है? sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। यदि यहाँ पर sp2 कार्बन है तो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है। और हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है कहाँ पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या स्टेबल होता है? नेगेटिव चार्ज। हमेशा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होता है? स्टेबल होता है। जबकि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसे ही अपन ने यहाँ पर किया है। यदि लिथियम और कार्बन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपन ने इधर ही शिफ्ट किए हैं, जिससे क्या आया? इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। अपन ने इस पर नेगेटिव चार्ज लाया है, इसका मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है। और यदि इसमें अपन क्या बढ़ा दें? एस कैरेक्टर बढ़ा दें तो उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। और जिस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वह ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो मोर स्टेबल हो जाता है। यदि इन दोनों की स्टेबिलिटी की कंपेयर करें तो किसका कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? sp2 वाला, यानी एराइल ऑर्गेनोलिथियम और एराइल लिथियम। और देखिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को अपन इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है। अपन ने जीओसी में पढ़ा था कि जो कार्बन होता है साइड में वो कौन सा इफेक्ट बताता है? प्लस आई इफेक्ट बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बताता है। ये इस कार्बन एटम को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और याद रखना यदि नेगेटिव चार्ज के पास और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। यदि चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके कंपेरेटिवली 2 CH3 ग्रुप इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिससे इसकी जो डिस्टेबिलिटी है वो इससे क्या हो गई? कम हो गई। और इसकी डिस्टेबिलिटी इससे भी कम हो गई। अपन बोलेंगे यदि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ये वाला इसका ऑर्डर होगा। यदि यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ? Li जोड़ दूँ कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोलिथियम मोर स्टेबल होगा, तो अपन बोलेंगे जो 1 डिग्री ऑर्गेनोलिथियम है वो मोर स्टेबल होगा किससे? 2 डिग्री से। और 2 डिग्री किससे स्टेबल होगा? 3 डिग्री से। बात समझ में आ गई ना? मैं कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर
ऑर्गेनोलिथियम की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा था यदि अपन मैथाइल लिथियम की बात करें और एराइल लिथियम की बात करें तो मोर स्टेबल कौन होता है? एराइल लिथियम होता है। यदि अपन सभी कार्बन sp3 हाइब्रिड हैं लेकिन अपन उनमें जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट की बात करें कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं वह कार्ब एनायन लेस स्टेबल हो जाता है। उसी के आधार पर अपन ने देखा था कि वह ऑर्गेनोलिथियम लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने क्या बात की है? ऑर्गेनोलिथियम की स्टेबिलिटी की। आगे अपन बात करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपन काफ़ी सारी चीज़ें निकालेंगे जो अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। देखिए, फिर मैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं कि ऑर्गेनोलिथियम को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। ऑर्गेनोलिथियम को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है? तो देखिए, पहला मेथड है कि अपन किससे बनाएं? बाय एल्काइल हैलाइड। किससे बनाएं? एल्काइल हैलाइड से बनाएं। देखिए, C2H5Li, सॉरी C2H5I। यदि इसकी रिएक्शन किससे करा दूं? Li से करा दूं तो अपन को दो इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे और क्या बनेगा? देखिए, C2H5Li प्लस Li। तो अपन ने क्या बना लिया? इसका नामकरण अपन ने करना सीख लिया था। इसको अपन क्या बोलेंगे? इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो गया। यदि मैं लूं Cl ले लूं, यदि मैं लूं एराइल फिनाइल क्लोराइड, या अपन बोले क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं किससे? Li के साथ करा दूं तो किसका फॉर्मेशन होता है? C6H5Li प्लस LiCl। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों के फॉर्मेशन में अपन देख रहे हैं एक क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। या तो बनेगा मेटल क्लोराइड का, अपन बोल सकते हैं मेटल हैलाइड का सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने के लिए होना चाहिए कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो किससे? रिएक्टेंट से। और उस स्टेबिलिटी के लिए कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बनना चाहिए। अपन देखते हैं जो LiCl है और Li है, ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो इस रिएक्शन में ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। एक ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को आगे ले जाने का काम करता है। ऐसे इस रिएक्शन को आगे ले जाने का काम क्या करेंगे? LiCl का फॉर्मेशन, यानी लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। बात समझ में आई कि एल्काइल हैलाइड से अपन किसका फॉर्मेशन? ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? दूसरा देखिए, ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ हैवी मेटल। यदि कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो किससे जुड़ा हुआ है? हैवी मेटल से जुड़ा हुआ है, Hg क्या है? मरकरी। ये एक हैवी मेटल है। इससे कौन जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल से डायरेक्ट ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इसकी अभिक्रिया में किससे करा दूं? Li के साथ करा दूं तो क्या होगा? 2 इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? C2H5Li प्लस Hg। 2 इक्विवेलेंट क्या बन गए? C2H5Li। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर मैंने केवल क्या लिया है? Li। यदि इस लिथियम को मैं
यानी मेरे को इसकी ज़्यादा यील्ड प्राप्त करनी है, अच्छी मात्रा प्राप्त करनी है, तो मैं यहाँ पर केवल लिथियम की जगह क्या ले सकता हूँ, CuLi, यानी कॉपर को भी लिथियम के साथ लेते हैं। कॉपर को लिथियम के साथ लेने पर अच्छी यील्ड में क्या प्राप्त होता है, रिएक्शन यही होती है। और अच्छी यील्ड में अपन को क्या प्राप्त होता है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। क्या प्राप्त होता है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। बात समझ में आ गई ना। यानी यदि मेरे को एराइल लिथियम की एक अच्छी यील्ड प्राप्त करनी है तो मैं क्या लेता हूँ, Li को Cu के साथ लेता हूँ, कॉपर के साथ लेता हूँ, जिससे मैं देखता हूँ मेरे को ऑर्गेनो लिथियम की अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। दूसरा मैंने बताया था वाई एक्सचेंज ऑफ हैवी मेटल Hg है, जिसका मैं किससे एक्सचेंज कर रहा हूँ, Li के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। Li के साथ एक्सचेंज करने पर अपन क्या प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनो लिथियम, और हैवी मेटल सेपरेट हो जाती है। दूसरा मैं इसकी अभिक्रिया ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसकी अभिक्रिया करा दूँ किससे, Mg। लिथियम की कंपेरेटिवली Mg हैवी मेटल है और इसकी रिएक्शन Li के साथ कराने पर क्या बनेगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एथाइल लिथियम। ये बात समझ में आई, दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आए। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं कि ऑर्गेनो लिथियम को और कौन कौन से तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, ये मैंने एक क्या ले लिया, ऑर्गेनो लिथियम ले लिया। यदि इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूं, आयोडोबेंजीन। ये कौन है, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन के साथ इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अपन कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 Li। देखिए वापस, इसको अपन ऐसे लिखेंगे C4H9 Li। ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। जबकि ये वाला कार्बन जिससे आयोडीन जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। अभी मैंने आपको बताया था कि sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, sp3 कार्बन से। जिससे क्या होता है कि यह आयोडीन इसको ट्रांसफ़र हो जाता है और लिथियम यहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए क्या बनेगा, Li प्लस CH3 CH2 CH2 CH2I। यहाँ पर अपन ने क्या देखा है, हैलोजन और मेटल के बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसलिए इस वाले प्रिपरेशन को अपन क्या बोलते हैं, वायदा मेटल हैलोजन एक्सचेंज। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कि ये जो ऑर्गेनो लिथियम है वो कैसा है, लेस स्टेबल है। क्योंकि इसमें जो लिथियम जुड़ा हुआ है, लिथियम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि आयोडीन जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अपन जानते हैं कि जो कार्ब एनायन है वो sp2 कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल देन sp3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि लिथियम यहाँ पर जुड़ जाता है और आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाता है। इस मेथड से
इस वाली मेथड से अपन कौन कौन से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाते हैं वो देखिए। वाइनिल लिथियम, और बना सकते हैं अपन एराइल लिथियम जो अपन बना रहे हैं, और 1 डिग्री लिथियम, यह अपन बोल सकते हैं प्राइमरी लिथियम। यानी वाइनिल ऑर्गेनोलिथियम, एराइल लिथियम और 1 डिग्री ऑर्गेनोलिथियम अपन इस वाले मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लें, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लें तो देखिए अपन R बराबर क्या लें कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यदि अपन 3 डिग्री कार्बन लेते ये वाला, तो इसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द मेटल हैलोजन एक्सचेंज ज़्यादा होती किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती किससे, 1 डिग्री से। वापस देखिए अपन R की जगह पर ये वाला ग्रुप क्या हो गया, R ग्रुप हो गया। इस R ग्रुप की जगह पर यदि अपन क्या लेते, 3 डिग्री ऑर्गेनोलिथियम लेते तो उसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होती। यदि 2 डिग्री लेते तो भी इसकी ज़्यादा होती, क्योंकि ये कौन सा है, 1 डिग्री ऑर्गेनोलिथियम। यदि अपन इनकी बात करें, किसकी, R X की बात करें तो R X की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि RI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, RBr से, और RBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, RCl से, टुवार्ड्स द हैलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। यानी इनके प्रिपरेशन में अपन देखें, इनके प्रिपरेशन में अपन देखें तो यदि एल्काइल हैलाइड की मैं बात करूं, एल्काइल हैलाइड की मैं बात करूं तो RI यानी एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ज़्यादा होती है किससे, RBr से, और फिर किसकी होती है, RCl की। आगे देखिए, आगे एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं, अगला मेथड प्रिपरेशन है एक्टिव हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। कैसी हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होती है, एसीटिलीन की। एसीटिलीन की जो ये हाइड्रोजन है वो कौन सी हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। यदि इसकी अभिक्रिया में किससे करा दूँ, C4H9Li से करा दूँ, तो मैं देखूँगा कि ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp हाइब्रिड कार्बन है, जबकि यहाँ पे जो कार्बन था वो कौन सा था, sp3 हाइब्रिड। देखिए कैसे, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बन। अभी आप बोलोगे सर कैसे बताएंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा कार्बन sp3 है, कौन सा कार्बन sp है और कौन सा कार्बन sp2 है। तो देखिए यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp हाइब्रिड कार्बन होगा। और जब किसी कार्बन पर s कैरेक्टर बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, मेटल
और ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसिटिलीन लिथियम, या अपन बोले इथाइन लिथियम का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है और क्या बनेगा, C4H10 एल्केन साइड प्रोडक्ट के रूप में अपन को प्राप्त होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।